हाँ दोस्तों, आज हम लोग करते हैं 18 जनवरी का करेंट अफेयर। 18 जनवरी 2024 को पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा क्वेश्चन कैसा रहा, बताइएगा कमेंट करके। तो पहला क्वेश्चन इस पे कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा युगांडा में। कहाँ? युगांडा की राजधानी कहाँ होता है? कंपाला। कहाँ होता है? कंपाला होता है। युगांडा की राजधानी कहाँ होता है आपको? कंपाला आ जाएगा। कहाँ पे? कंपाला आ जाएगा। युगांडा की राजधानी कहाँ होता है? कंपाला। तो कंपाला में इसका 19वां शिखर सम्मेलन होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष क्या है। तो गुटनिरपेक्ष को हम लोग बोलते हैं NAM बोलते हैं, नेम बोलते हैं NAM, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट बोलते हैं इसको। एन से नॉन, एस से अलायंस मूवमेंट। नॉन अलाइजिंग मूवमेंट मतलब कहने का मतलब है कि जब 1940 के बाद 1945 के बाद इधर था रसिया था, इधर था USA था, यानी कि जो रसिया की तरफ रहेगा और जो रसिया की तरफ रहेगा और जो USA की तरफ रहेगा, तो रसिया की तरफ जो रहेगा वो कहलाएगा दूसरी दुनिया और अमेरिका के साथ रहेगा वो कहलाएगा पहली दुनिया। तो इसके साथ जो गया कहला गया पहली दुनिया, इसके साथ रसिया के साथ गया वो कहलाएगा दूसरी दुनिया। तो इंडिया किसी के साथ नहीं गया था। तो इंडिया एक ग्रुप बनाया था NAM, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कह रहा है कि जो नॉन हुआ था इसका स्थापना हुआ था 1961 में। याद रखिएगा 1961 में हुआ था। इसमें कौन थे? इंडिया की तरफ से थे नेहरू जी, इंडिया की तरफ से नेहरू जी, ठीक है। उसके बाद एक था आपको इंडोनेशिया भी इसमें था, युगोस्लाविया भी था। नेहरू, टीटो, नासिर, सुकरानो। तो नेहरू था आपको इंडिया से हो गया। अच्छा, ये तो टीटो था। तो टीटो था युगोस्लाविया का राष्ट्रपति था, ठीक है। एक था नासिर, नासिर था कहाँ का? नासिर था आपको मिस्र का, ये भी राष्ट्रपति था। ये हुआ था सुकरानो, सुकरानो कहाँ का था? तो सुकरानो था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कहाँ के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। यानी कि नासिर, टीटो, नेहरू, नासिर, टीटो, एक सुकरानो, 4 था इसमें। तो इसमें अच्छा 19वां शिखर सम्मेलन अभी कहाँ हो रहा है? ये आपको हो रहा है युगांडा में हो रहा है। युगांडा में कौन जाएंगे? हम लोग का विदेश मंत्री जो एस जयशंकर वो जाएंगे। अच्छा, ये कहाँ हो रहा है? युगांडा में हो रहा है। कब से कब होगा? तो 19 जनवरी और 20 जनवरी 2 दिन चलेगा बेलग्रेड में। अब पहला जब सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था बेलग्रेड में, इसका स्थापना भी हुआ था उसी तरह से और वहाँ हुआ था पहला सम्मेलन। अच्छा, इसमें कौन-कौन था? नेहरू, टीटो, नासिर, सुकरानो। स्थापना 1961 में। कहाँ होगा? युगांडा में होगा 2024 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। तो क्वेश्चन 2 हम लोग कह रहे हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने आरंभ किया है? तो किसने आरंभ किया? तो दूसरा कब हो जाएगा? आसाम किया गया। कौन किया? आसाम किया। अच्छा, ये है क्या? आसाम जो किया है ये क्या है? ये महिला मुख्यमंत्री आसाम जो स्टार्ट किया क्या कि महिला को क्या किया? महिला उद्यमिता योजना या महिला खुद सिर्फ इंडिपेंडेंस हो, यानी कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस हो, खुद को एंटरप्रेन्योर एक चालू कर सके, एक बिजनेस शुरू करे, एक खुद का बिजनेस शुरू कर पाए, ठीक है, और खुद पर अपने पैरों पर खड़ा हो, एंटरप्रेन्योर बन सके, मतलब एंटरप्रेन्योर बन सके खुद का, और खुद का अपना घर चलाए, खुद देखे। अच्छा, आसाम की बात, आसाम का जो सीएम हो जाएगा, आसाम का क्या सीएम कौन सा होगा? तो हेमंता विश्व शर्मा वहाँ का सीएम है, हेमंता विश्व शर्मा। अच्छा, महिलाओं का वार्षिक क्या है? वार्षिक 1 लाख। सरकार का कहना है कि महिला जो है 1 लाख पर ईयर कमाए। कितना? 1 लाख पर ईयर, सेल्फ डिफेंस हो, खुद का अपना रोजी कराए, खुद का बिजनेस करे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ का हेमंता विश्व शर्मा हो गया। अच्छा, यहाँ का अब देखते हैं आसाम का बात है। तो अच्छा, आसाम का जब बात है तो आसाम की बात है तो यहाँ पे कौन-कौन सा एक अम्बुबाची मेला होता है, बिहू होता है असम में होता है, कामाख्या मंदिर असम में होता है, अमृत वृक्ष महोत्सव भी कहाँ हो गया था? ये हुआ था आसाम में हुआ था। यहाँ का राज्यपाल कौन होगा? तो गुलाब चंद कटारिया है, गुलाब चंद कटारिया है। अच्छा, ये शर्त है कि जो महिलाओं का जो मिलेगा अभियान, ये जो महिलाओं का उद्यमिता अभियान जो दिया गया है, इसमें एक शर्त बनाया गया है। शर्त क्या है?
कि शर्त है कि एक होता है ओबीसी, एक होता है जनरल, एक होता है एससी और एसटी, ठीक है। एससी के लिए बोला कि जिसका 3 प्लस बच्चा उसको नहीं मिलेगा ही। ओबीसी बोल रहा है जिसका 3 बच्चा रहेगा यह योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। अच्छा, एससी एसटी में कहा गया कि जिसका 4 बच्चा प्लस रहेगा वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। कितना क्या बच्चा बोल रहा है? 3 बच्चा से इसका ज़्यादा रहेगा, ओबीसी और जनरल इस अभियान में इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है एससी एसटी में कि जिसका 4 बच्चा से ज़्यादा रहेगा वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। कौन किया? उद्यमिता योजना, आसाम सरकार। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट संबंध किससे होता है? बीटा बोल्ट, ये आपको होता है बीटा बोल्ट ये कंपनी है, ये आपका कंपनी का इसका है चाइना की है। ये क्या बनाती है? बीटा बोल्ट एक परमाणु बैटरी है, ठीक है। ये ऐसा बैटरी है कि अगर लॉन्ग टाइम इसको चलाना है तो बार-बार रिचार्ज करना नहीं पड़ेगा इसमें। क्या? एक बार अगर रिचार्ज कर दी इस बैटरी को, एक बार अगर रिचार्ज कर दिए तो 50 साल फिक्स, यानी 50 साल तक आपको चार्ज करना नहीं पड़ेगा। ये बैटरी एक सिक्का का समान होता है ना, सिक्का, एक सिक्का से भी छोटा इसका आकार होता है। एक सिक्का से भी छोटा इसका आकार है। 50 साल चार्ज करने के बाद 50 साल तक चलेगा। एक बार चार्ज करने के बाद 50 साल इसका लाइफ रहेगा, मतलब कि लॉन्ग टाइम टिक सकता है बैटरी इसका, एक बार चार्ज करने पर। कौन किया है? चीन स्टार्ट किया है। क्या नाम है? परमाणु बैटरी। कंपनी क्या नाम है? बीटा बोल्ट। क्या नाम है? बीटा बोल्ट नाम है। इस कंपनी का नाम है बीटा बोल्ट। कौन किया? चाइना किया है। एक बार चार्ज करने के बाद 50 साल तक चार्ज रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा में कि हाल ही में कौन सा भारतीय संस्था दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बन गया है? कौन हो जाएगा इसका? ये आपको हो जाएगा टीसीएस। कौन हो जाएगा? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि दुनिया का दूसरा हो गया, तो पहला कौन इसमें आएगा? तो पहला वो एसेंचर, एसेंचर इसका नाम है। दूसरा कौन हो गया आपको? टाटा टीसीएस। तीसरा कौन इसमें हो गया आपको? तो तीसरा आपका हो गया इन्फोसिस। क्या हो गया? इन्फोसिस हो गया आपको। पहला एसेंचर, ACCENTUR, एसेंचर, दूसरा टीसीएस, तीसरा हो गया इन्फोसिस हो गया। विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड कंपनी कौन हो गया? तो आपको एसेंचर, दूसरा आपको टीसीएस, तीसरा इन्फोसिस। अब देखना है कि एसेंचर का ये जो फर्स्ट पे है, एसेंचर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बर्लिन में हो जाएगा। बर्लिन, आप लोग बताइएगा बर्लिन किसकी कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है? पहला होगा बर्लिन, बर्लिन में जो हेडक्वार्टर है एसेंचर का, दूसरा आपको टीसीएस, तीसरा आपको इन्फोसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की? 9वां शास्त्रीय भाषा कौन बन गया? 9वां। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं कि भारत में कितना शास्त्रीय भाषा भी है? 6 भाषा है। कितना? 6 गो। कौन का हो गया? तमिल, ठीक है, संस्कृत, आपको तेलुगु, और कन्नड़, उसके बाद हो गया आपको मलयालम, उसके बाद आपको हो गया उड़िया। तो 6 गो है। अच्छा, तमिल कब सब किया? तो ये हो गया 4 में। संस्कृत कब किया गया? तो आपको 5 में, ठीक है, शामिल किया गया। उसके बाद तेलुगु 2008 में, और कन्नड़ क्या आपको जाएगा 2008 में, और मलयालम आपको 2013 में। अच्छा, आपको जाएगा उड़िया और 2014 में शामिल किया गया। शास्त्रीय भाषा शामिल किया गया शास्त्रीय भाषा में। अच्छा, सर कहिएगा कि 6 को शामिल किया गया, कौन-कौन? तेलुगु का, तमिल, सबसे पुराना भाषा हम लोग हो गया तमिल, 2004 में शामिल किया गया। संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया भाषा 2014 में। अच्छा, अभी 3 भाषा को शामिल किया गया है। कितना? 3 भाषा को शामिल किया गया। 6 और 3 9 भाषा हो गया। तो 9 कौन-कौन हो गया? अच्छा, पहला आपको हो गया पाली, दूसरा आपका हो गया प्राकृतिक, और तीसरा आपका हो जाएगा फारसी, ठीक है। पाली, प्राकृतिक और फारसी, ठीक है। तो 7वां आपको हो जाएगा पाली, 8वां हो जाएगा प्राकृतिक, और 9वां आपको हो जाएगा
फारसी, ये आपको 8वां हो गया। अच्छा, 7वां हो गया पारसी, 8वां प्राकृतिक, 9वां होगा फारसी। अब देखना है कि 3 नया शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया, 7वां पाली, 8वां प्राकृतिक, 9वां फारसी, ठीक है। टोटल 6 भाषा पहले थी, ठीक है। तो अभी क्या 9वां क्या इसका होगा आंसर रहेगा, 9वां आपको हो जाएगा फारसी भाषा को शामिल किया गया। विदेश मंत्री भी गए थे विदेश दौरा में, तो वहाँ पे भी केनिया गए थे, नहीं ईरान गए थे, तो ईरान में इसको शामिल किया गया। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा एक अभियान प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन दोस्ती या ऑपरेशन गंगा? तो इसका हो जाएगा ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान। इसी से नल्ला पाकिस्तान को सर्वशक्ति से खदेड़ेंगे। वहाँ का आतंकवादियों को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में जो स्थित होता है पाकिस्तान का आतंकवादी, उसको हम लोग बाहर करेंगे ऑपरेशन सर्वशक्ति से। अच्छा, अभी हम लोग बहुत सारा ऑपरेशन देखे थे, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ होगा? ये आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला प्लस पुंछ जिला में, 2 जगह जिला में इसको लगाया जाएगा। हाँ, सेना का इसमें 15वां बटालियन होगा, एक 16वां, दोनों बटालियन काम करेगा। 15-16 बटालियन इसको मिलकर काम करेगा, ठीक है। इंडियन आर्मी इसको क्या है, आर्मी करेगा इसमें, इंडियन आर्मी करेगा इसमें, ठीक है। अब देखना है कि हम लोग और ये अजय कहाँ चलाया गया था सेना को, दोस्ती कहाँ था, ऑपरेशन गंगा कहाँ था, ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ था, तो ये देखते हैं हम लोग। अच्छा, इजराइल में भी हाल ही में आया था, इजराइल से जो हम लोग निकाले थे, वहाँ का नागरिक को निकाले थे, तो इजराइल में था कावेरी। इजराइल में क्या था, हम लोग चलाए थे कावेरी, चलाए थे इजराइल में। अच्छा, करुणा कहाँ चलाए थे हम लोग, तो म्यांमार में चलाए थे करुणा म्यांमार में। कैक्टस चलाए थे हम लोग मालदीव में, जो अभी मौजूद म्यूजू जो वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, जो इंडिया के विरुद्ध कुछ बोल रहा है इन्फोसिस, तो कैक्टस जो है मालदीव का था, करुणा आपका म्यांमार का हो जाएगा, कावेरी आपका हो जाएगा सूडान का। अच्छा, अब देखते हैं कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो था, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय को निकाले थे। जब उस पे अमेरिका जब अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाया था, तो तालिबान वहाँ से शासन कर रहा था, तो उससे हम अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लाया था, ठीक है। अब कहाँ तुर्की और सीरिया में बच गया था, तुर्की और सीरिया में कौन सा लाया था, तो अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया भूकंप आया था, तो वहाँ को मदद करने के लिए हम अपने C-17 एक वायुयान भेजे थे, उसमें अजय हम लोग दोस्ती, हम लोग ऑपरेशन दोस्त को मैंने वहाँ पे भेजा था, ऑपरेशन दोस्त को। ऑपरेशन हम लोग का जो अजय था वो था इजराइल में, सॉरी करिएगा, ऑपरेशन अजय इजराइल में था, ऑपरेशन कावेरी सूडान में था, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। नहीं, हाल ही में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा? अच्छा, ये असम राज्य सरकार 3 पुरस्कार देता है। पहला होता असम वैभव पुरस्कार, दूसरा होता असम सौरभ पुरस्कार, ठीक है, और तीसरा इसमें होता असम गौरव पुरस्कार। 3 ठो होता है, असम वैभव, असम सौरभ, असम गौरव, ठीक है। अच्छा, असम वैभव मिलता है 5 लाख, असम सौरभ मिलता है 4 लाख, असम गौरव मिलता है 3 लाख, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, इसी में कह रहा है कि अच्छा किसको दिया जाएगा, तो इस पर जो दिया जाएगा 23 में जो दिया जाएगा, ये मिलेगा पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार रंजन गोगोई को, जो राम मंदिर का फैसला दिए थे, यही थे। ये 46 CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 46 थे, इसी ने राम मंदिर का फैसला दिया था, आज रखा गया। असम में 3 पुरस्कार होता है, कौन कौन, असम वैभव, असम सौरभ, असम गौरव। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख किसको मिला है? रंजन गोगोई कौन थे? तो राम मंदिर का जो फैसला दिए थे, भारत का मुख्य न्यायाधीश, 46 मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मवेशियों का त्योहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको तेलंगाना में, कहाँ पे? तेलंगाना में।
अगर देखा जाए तो ये तेलंगाना में भी होता है प्लस आंध्रा में भी होता है, दोनों जगह होता है। बट अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कहाँ से, अगर मुख्य रूप से पूछा जाता है वो होता है तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मवेशियों को क्या किया था, तो मवेशियों को इसमें क्या कहता है, जैसे मान लीजिए बैल हो गया, ठीक है, बैल हो गया, गाय हो गया, ठीक है, बछड़ा हो गया, बछिया हो गया, यानी सभी जितना भी मवेशी है उसको, भैंसा हो गया, जितना भी मवेशी है उसमें पूजा किया जाता है। अच्छा, तो ये क्या मवेशी क्या करते हैं कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम क्या करते हैं हम, तो ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे कृषि करते हैं, पशुपालक करते हैं, आजीविका में यानी कि कृषि, पशुपालक और आजीविका तीनों में यानी कि किसान को लाभ पहुँचाते हैं। तो इसीलिए वहाँ एक प्रथा, वहाँ संस्कृति है कि आंध्रा और तेलंगाना दोनों जगह पूजा किया जाता है। बट मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो आंसर इसका तेलंगाना होगा। कनुमा योजना कहाँ किया जाता है? तेलंगाना में। किससे संबंधित है? तो मवेशियों को पूजा किया जाता है, मवेशियों को पूजा किया जाता है, हर साल होता है। अगला आते हैं क्वेश्चन 9 में आते हैं, 9 कह रहा कि हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने आरंभ की? महतारी के बात आवे, महतारी की जहाँ भी बात आवे तो ये आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ करना है। महतारी की बात आवे छत्तीसगढ़ में, तो महतारी वंदना योजना कौन शुरू कर दिया? छत्तीसगढ़ शुरू किया गया। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? अच्छा, विष्णु जो नया अभी सीएम यहाँ बने हैं विष्णुदेव साय, क्या नाम है इसका? विष्णुदेव साय यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो महिलाओं का क्या कह रहा है? महिला ये मेनली जो ये इस स्कीम को लाई है, ये महिलाओं का है। महिलाओं का क्या है? इसमें 1,000 रुपया, 1 रुपया पर मंथ यानी सालाना कितना? 12,000, सालाना कितना? 12,000 महिलाओं को पर मंथ 1,000 रुपया दिया जाएगा सालाना, साल में 12,000 रुपया दिया जाएगा। पुरुषों का नहीं, सिर्फ महिलाओं का दिया जाए। हाँ, ये महिला कितना होना चाहिए? तो 23 से लेकर आपको 60 साल के बीच होना चाहिए। कितना? 23 से लेके 60 साल के बीच, वो भी विवाहित महिला की, ना भी अविवाहित को नहीं, विवाहित महिलाओं को जिसका एज 23 से 60 साल के बीच जिनका एज है, उन्हीं को मिलेगा ये पर मंथ 1,000 रुपया मिलेगा। कौन शुरू किया है? तो महतारी वंदना योजना कहाँ शुरू किया गया? महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। महिलाओं को पर मंथ 1,000 रुपया दिया जाएगा। वहाँ का सीएम कौन है? विष्णुदेव सहाय ने ये योजना बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार शर्माचर किसने चलाया है? तो ये चलाया आपको नल्ला पाकिस्तान ने चलाया। अच्छा, अभी हाल ही में पाकिस्तान और इधर आपको ईरान हो जाएगा, ये दोनों के बीच क्या हुआ था? अभी विवाद हुआ है, ठीक है। तो पहले इजराइल ने पाकिस्तान पर एक मिसाइल दाग दिया, पाकिस्तान ने भी एक मिसाइल दाग दिया, बोला कि हम छोड़ेंगे नहीं इसको, हम भी इसका ये जो किया है इसका भुगतना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या चलाया है पाकिस्तान ने? ऑपरेशन मार्ग बार शर्माचार एक ऑपरेशन चलाया है पाकिस्तान ने, ठीक है। अच्छा, ये इसके मतलब क्या होता है? मार्ग बार शर्माचार का मतलब क्या होता है? ये बलूच भाषा, जो बलोच वहाँ होता है उसी भाषा में बोला जाता है लड़ाकों का खत्मा, और जो हमसे विवाद कर रहा है, जो हमसे लड़ रहा है उसको खत्म कर देंगे। अच्छा, ये हुआ क्या? क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान में एक जैल जैसे अल अदल, क्या नाम है? जैश अल अदल, क्या नाम है इसका? एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जैश अल अदल, क्या नाम है इसका? जैश अल अदल, ये संगठन है। यह पाकिस्तान में तो ये पनप रहा है, यहाँ से आतंकवादी निकलता है और ये हमला करता है ईरान पे, हमला करता है ईरान पे। तो ईरान वाले ने बोला कि ये पनपता है पाकिस्तान में, बट आतंकवादी करता है, छोड़ता है बम मेरे पास। अच्छा, ईरान के पास, ईरान के छोड़ता है, म्यांमार के पास भी छोड़ता है, इंडिया के पास छोड़ता है, बट अभी जो है ये ईरान के पास छोड़ा है एक अपना, ठीक है। तो ईरान पर था, तो ईरान सोचा कि आज क्यों नहीं इसको खत्म कर दिया जाए, ये जैसे अल अदल संगठन को ही खत्म कर दिया जाए। इतने तो ईरान कहा गया ये जैसे अल अदल को खत्म, मतलब कि एक यहाँ एक छोड़ दिए रॉकेट। तो यहाँ पे कुछ लोग मर गए हैं, 2-3 ज़्यादा नहीं मरे हैं, 2-3 मरे हैं। तो ये है इसका मेन रीज़न होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थैंक यू, आज तक यही रहा। अब अगला क्वेश्चन अगला दिन देखेंगे हम लोग, यानी कि 20 तारीख को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
थैंक यू।